नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कि अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा, यानी मुक्त व्यापार समझौता साइन होने का बहुत संभावना बन गई और बहुत जल्दी ये साइन होने वाला है। तो आइए इस पूरी घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूजीलैंड का क्या महत्व है और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत और न्यूजीलैंड को क्या फायदे हो सकते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि अभी हाल में ही न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लैक्सन, वो भारत की यात्रा में आए। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके साथ उनकी चर्चा हुई और भी कई विषयों पर डिस्कशन हुआ और इन सब का आउटकम निकल के आया कि अगले 60 दिनों के भीतर भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। तो इसे समझते हैं। देखिए, वर्तमान की अगर हम बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में लगभग $1 बिलियन का व्यापार होता है और जिसमें भारत 682 मिलियन $, का एक्सपोर्ट करता है न्यूजीलैंड को और न्यूजीलैंड भारत को 369 मिलियन $, का एक्सपोर्ट करता है और ये व्यापार पूरी तरह से भारत के पक्ष में है। भारत को काफी लाभ होता है। तो जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसमें ये उम्मीद जताई जा रही है कि 2035 तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच में $10 बिलियन का व्यापार हो सकेगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये जो फ्री ट्रेड की बात है ये अभी से चल रही है, ये वर्ष 2010 से चल रही है ये बातचीत। लेकिन चूंकि न्यूजीलैंड एक डेयरी प्रोडक्ट का बहुत बड़ा निर्यातक है, तो भारत सरकार को या भारतीय को ऐसा लगता था कि न्यूजीलैंड अपने सस्ते डेयरी प्रोडक्ट से भारतीय डेयरी प्रोडक्ट के जो उत्पादक हैं, किसान हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकता है। इस कारण 2010 से वार्ता चल भी रही थी, लेकिन उसमें खास प्रगति नहीं हुई। लेकिन अब ये फाइनल मोड पर आ गया है। तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या प्रमुख चीजें हो सकती हैं, बातें हो सकती हैं, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि पहली शर्त रहेगी इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, पहले जो क्लॉज है वो रहेगा कि भारत के और न्यूजीलैंड के जो प्रमुख डेयरी प्रोडक्ट और निर्माता हैं, किसान वगैरह हैं, वो ज्वाइंट रूप से काम करेंगे और धीरे धीरे ही एक दूसरे के देश में उन्हें अलाउ किया जाएगा, जिससे वो एक दूसरे की परिस्थिति को समझ सकें। और इसमें प्रमुख रूप से 2 खिलाड़ी हो सकते हैं। भारत का जो एक बहुत बड़ा डेयरी प्रोडक्ट उत्पादक है अमूल, और न्यूजीलैंड का एक बहुत बड़ा डेयरी प्रोडक्ट निर्यातक है जो पॉन्टेरा। इनके बीच में एक ज्वाइंट वेंचर होगा और उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट प्रमुख रूप से आयात निर्यात होंगे। फिर दूसरी चीज है कि भारत के जो फार्मा सेक्टर है, तो फार्मा सेक्टर से काफी लाभ मिलेगा न्यूजीलैंड को, क्योंकि न्यूजीलैंड में हेल्थ केयर प्रोडक्ट महंगे हैं, जबकि भारत में फार्मा सेक्टर दुनिया के टॉप सेक्टरों में से है, तो उससे न्यूजीलैंड में हेल्थ केयर यानी दवाएं सस्ती होंगी। तीसरा है प्रमुख इसमें क्लॉज रखा गया है क्रिटिकल मिनरल एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें भी ज्वाइंट एक्सप्लोरेशन वगैरह, मतलब खोज वगैरह की जाएंगी ज्वाइंट प्रोजेक्ट चला के, और जो न्यूजीलैंड में कोबाल्ट, लिथियम और दूसरे एसेंशियल मिनरल हैं, उनकी खोज करेंगी दोनों देशों की ज्वाइंट कंपनियां और इसमें लाभ को डिवाइड करेंगे। फिर इसके बाद एक अगला क्लॉज रखा गया है, वो रखा गया है टूरिज्म सर्विस का। न्यूजीलैंड एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कई भारतीय वहां पे जाते हैं। तो अब न्यूजीलैंड अपनी वीजा शर्तों को सरल बनाएगा, साथ में वर्क वीजा भी सरल तरीके से देगा, जिससे काफी भारतीय वहां पर घूमने और वर्क यानी काम करने के लिए जा सकेंगे। यहां मैं आपको एक चीज और बता दूं कि लगभग 2.5 लाख भारतीय न्यूजीलैंड में रहते हैं, काम करते हैं, और न्यूजीलैंड की जो कुल जनसंख्या है वो लगभग इस समय है 52 लाख के आसपास। अगला इसमें जो क्लॉज रखा गया है वो रखा गया है सप्लाई चेन मैनेजमेंट और एक्सपांशन। तो देखिए, चीन के प्रभाव को कम करने के लिए दोनों देश इस बात पर भी सहमत हो गए हैं कि आपस में जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो बढ़ाया जाएगा और भारत टेक्सटाइल, मशीनरी, ऑटोमोबाइल वगैरह वहां पे एक्सपोर्ट कर पाएगा और सॉफ्टवेयर सर्विस सेक्टर में भी वहां पर काफी योगदान देगा। तो इस तरह की ये सब चीजें की जाना है अगले 60 दिन में। और अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो भारत को और ये लाभ भी होगा कि जो पैसिफिक क्षेत्र है, न्यूजीलैंड के आसपास का समुद्री क्षेत्र, उसमें भारत को इकोनॉमिक फायदा भी होगा और स्ट्रेटेजिक फायदा भी होगा, जिससे चाइना के प्रभाव को काउंटर भी किया जा सकेगा। तो अगर कुल मिला के कहा जाए तो अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो इससे भारत न्यूजीलैंड को निश्चित तौर पर आर्थिक तौर पर फायदा होगा, चीन का प्रभाव कम होगा और दोनों देशों के बीच में तीव्र गति से जो व्यापार बढ़ेगा वो अलग है। तो इस तरह इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को 60 दिनों में किया जाने वाला है, जिससे निश्चित तौर पर दोनों देशों को फायदा होगा। धन्यवाद।